हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मंथली बजट प्लानिंग पर। एक मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उनकी काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट थी कि दीदी 20,000 सैलरी में से कितने पैसे हमें बचाने चाहिए। देखो, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि मतलब हमें कितने में से कितना बचाना है। देखो, अगर हम कम कमा रहे हैं तो कम में से हम कम बचाएंगे और ज़्यादा कम कमा रहे हैं तो उसमें से भी हम कम बचाएंगे, क्योंकि हमें हर हाल में सेविंग करनी ही चाहिए। क्योंकि सेविंग जो होती है ना, जो हम कमाते हैं वो पैसा हमारा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि हम कितना बचाते हैं। अब मान लो एक मंथ में हम भले ही 1,00,000 रुपए कमाएं और हम बचाएं 1 रुपये नहीं, तो हमारी क्या कमाई है? कुछ भी कमाई नहीं है। अगर हम 20,000 भी कमा रहे हैं, उसमें से हम 2,000 रुपये भी मंथ में बचाते हैं, तो वो 2,000 रुपये हमारी असल कमाई होती है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि यदि आपकी सैलरी 20,000 है तो आपको 20,000 के अकॉर्डिंग 80 बनाम 20 का जो है रूल अप्लाई करना चाहिए। आपको 80% अपनी बेसिक नीड हो गई, आपके वांट्स हो गए, आपके घर में जो भी खर्चे हैं आप 80% में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी बचा 20% पैसा, तो 20% पैसे को आपको बचाना है। जिनकी सैलरी 20,000 है वो ध्यान से सुन ले, आपको 80% पैसे में अपने सारे खर्चे पूरे करने हैं। चाहे वो आपकी शॉपिंग हो, चाहे बाहर का खाना हो, चाहे घूमना हो, चाहे कुछ भी खर्च हो, चाहे पेट्रोल का खर्च है या फिर घर खर्च है, जो भी खर्च है, स्कूल की फीस है, वो सारा आपको 80% में क्लियर करना है। और आपको अपना जो 20,000 के अकॉर्डिंग 20% पैसा आपको बचाना है। आई होप जो 20,000 वाले हैं उनको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। अच्छा, बढ़ते हैं आगे वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट पर। यदि किसी की भी सैलरी मतलब 30,000 है या फिर 30,000 से ऊपर है, 40,000 है, तो 40 से 50,000 वाले जो लोग हैं उनको अपना 50-30-20 रूल लागू करके अपने घर को, बजट को जो है प्रिपेयर करना चाहिए। 50% पैसा वो लगाएंगे अपनी बेसिक नीड में, 30% पैसा रखेंगे वो अपने वांट्स के लिए और 20% पैसा वो सेव और इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी 52 वीक सेविंग चैलेंज होता है, उसको हमें कैसे कंप्लीट करना चाहिए। देखो, 52 वीक सेविंग चैलेंज होता है वो 1 ईयर का होता है। एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लो आपके मतलब जितने पैसे आप बचा सकते हैं, एक वीक में आप कितने पैसे बचा सकते हैं, उस हिसाब से आप 52 वीक तक उसी मतलब नियम को अपनाते रहिए। या फिर एक ऐसा भी कर सकते हैं आप, जैसे फर्स्ट वीक में आप 100 रुपये जमा करिए, सेकंड वीक में आप 200 रुपये जमा करिए, थर्ड वीक में आप 300 रुपये जमा करिए और 4 वीक में आप 400 जमा करिए, 5 वीक में आप 500 रुपये जमा करिए। ऐसे करके मतलब मल्टीप्लाई करते जाना है आपको 100 से 100 को, ठीक है। तो ऐसे भी आप मतलब जमा कर सकते हैं 52 वीक तक। यदि आपके पास 100 से नहीं हो रहा है आपसे, मतलब 100 फर्स्ट वीक में ऐसे करके आपसे जमा नहीं हो रहा है, तो आप 50 से कर सकते हैं। और 50 से जमा नहीं हो रहा है तो आप 20 रुपये से भी कर सकते हैं। जितना मनी आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना आप जमा करते रहिए पर वीक, ठीक है। ऐसे करके आप इसको चला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने 100 बताया तो आपके पास 100 नहीं है तो आप 50 भी ना बचाओ, आपको वो पैसे ज़रूर बचाने हैं।
आई होप आपको ये जो है 52 वीक सेविंग चैलेंज का फंडा एकदम क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक मेरे सब्सक्राइबर और हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ट्रेडिंग करना मतलब बहुत आसान भी हो सकता है और कई बार बहुत मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जिनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ सारा दिन घर पर ही रहते हैं, वो लोग जो है आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग तभी मतलब पॉसिबल है कि आप चौबीसों घंटे, जहां से जिस टाइम से ट्रेडिंग शुरू हो रही है और उसके एंड होने टाइम तक सिर्फ आप अपने पीसी पर अगर नज़र टिकाकर बैठ सकते हैं तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना जॉब छोड़ के, अपना कोई काम छोड़ के ट्रेडिंग शुरू मत करना, बर्बाद हो जाओगे इसमें। और ट्रेडिंग करने से पहले आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा गाइस। ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं होती है। हाँ देखो, अगर शेयर मार्केट में हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और यदि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हम शेयर ढूंढ ढूंढ के चुन सकते हैं। शेयर चुनने में हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे मान लो आपको सुबह उठकर सबसे पहले क्या चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए। आपके घर में नाश्ते से लेकर, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के मतलब सोने तक, डिनर बनने तक, कौन कौन सी चीज़ें आपके घर में यूज़ हो रही हैं, किसकी सेल ज़्यादा है, तो ऐसे करके हम कंपनियां चुन सकते हैं। और अपना जॉब करते हुए घंटे 2 घंटे हम शेयर मार्केट को ऑब्जर्व करें तो हम उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर एक अच्छा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और ट्रेडिंग जो होती है वो, उसके लिए आप जॉब नहीं करते हैं, आप बिल्कुल फ्री बैठे हुए, तो आप ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं, वो भी सीखने के बाद में। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है ना, इस पे ट्रेडिंग का इतना वो मतलब ऐड हो रहा है आजकल। लोग सभी यही सोच रहे हैं कि जॉब छोड़ दें, सिर्फ ट्रेडिंग करने बैठ जाएं और कुछ काम ना करें, सिर्फ ट्रेडिंग करने बैठ जाएं। क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा है। पैसा तो बहुत है, लेकिन आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। आप बिना सीखे ट्रेडिंग पर हाथ मत डालना भाई, मैं आपको सलाह देती हूँ, क्योंकि इस ट्रेडिंग में बहुत से लोग बर्बाद हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने एक वीडियो आई थी, उसमें एक बच्चा बता रहा था उसकी सिर्फ 18 साल उम्र है और 25 लाख रुपए का घाटा किया है उसने ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में फायदा भी होता है और ट्रेडिंग में नुकसान भी होता है। आजकल लोग आपको सिर्फ फायदा दिखाते हैं, उसका नुकसान आपको नहीं दिखाते हैं। वो कि कितना पैसा उन्होंने गंवाया है ये नहीं बताएंगे। अगर उन्होंने 5,000 भी कमाया है एक दिन में, तो वो 5,000 का 10 बार ऐड करेंगे आपको और BMW के साथ फोटो डालेंगे। एक महीने में ट्रेडिंग से मैंने ये कर लिया, एक महीने में ट्रेडिंग से मैंने वो कर लिया। आप ये मत सोचना कि मैं डीमोटिवेट कर रही हूँ, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ आपको। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी जॉब नहीं छोड़िएगा, कोई भी काम नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आप उस काम से भी हाथ धो लोगे और जो ट्रेडिंग में आप आने वाले हो वो सपना आपका पूरा भी नहीं होगा। यदि आप जॉब नहीं करते हैं, सिर्फ घर पर रहते हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आपके घर में इतने मतलब 2-4 इनकम सोर्स हैं, वहाँ से इनकम आ रही है, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, या फिर आप बिल्कुल ही फ्री हैं, तो आप ट्रेडिंग में हाथ आजमा सकते हैं, वरना आप ट्रेडिंग पर मत जाइएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए जो चौबीसों घंटे बैठे रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। जो जॉब कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करें, उनके लिए ट्रेडिंग वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं वो आप ज़रूर कीजिएगा। यदि आप शेयर मार्केट में कदम रख रहे हैं तो आप शेयर मार्केट को धीरे धीरे ऑब्जर्व कीजिए और शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा आप अपना लगाना स्टार्ट कीजिए। और ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मेरी जो भी यूट्यूब की कमाई आती है, अन्य किसी प्लेटफॉर्म से मैं जो भी पैसा कमाती हूँ, उसको मैं धीरे धीरे शेयर मार्केट में डालती हूँ। लेकिन एक साथ नहीं डालती हूँ। जब भी शेयर बिल्कुल क्रैश होते हैं, थोड़ा पैसा उस समय लगाया, फिर मैं थोड़ा रखती हूँ, आगे थोड़ा, जब भी फिर क्रैश आएगा फिर लगाती हूँ। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब 10,000 कमाई आई मेरी तो मैंने 10,000 एक ही बार में शेयर में डाल दिए, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। मुझे अगर एक 10,000 रुपये लगाने हैं तो उस 10,000 को मैं कम से कम 5 बार में लगाती हूँ। 2-2 हज़ार करके छोटा छोटा अमाउंट में जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ, और इसी से मैंने एक अच्छा बड़ा अमाउंट क्रिएट
क्रिएट किया है। यदि आप शेयर मार्केट को सीखना चाहते हो तो शेयर मार्केट में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए। यदि आपके पास ज़्यादा बड़ा कॉर्पस है, आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस पैसे को आप डाइवर्सिफाई करके जो है निवेश कीजिएगा। कुछ पैसा अपना ऐसी स्कीम में लगाइए जहां बिल्कुल रिस्क फ्री हो, क्योंकि शेयर मार्केट में और ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो यहाँ पर आप अपना थोड़ा पैसा लगाएं जितना आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आजकल आपने ये सुना होगा कि जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना बड़ा फायदा होगा। कई बार हमारा पैसा डूब भी जाता है, तो हमें अपना पैसा कम से कम 2-3 जगह निवेश करना चाहिए। आई होप आप तीनों को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।